तो ये महीना जो चल रहा है ऑफर का लास्ट ऑफर है। जो हो सके तो उसको पूरा जान लगा दीजिए। एकदम एटीट्यूड विश्वास के साथ में लग जाइए और ये महीना को पूरा सफल बनावे सब लोग। क्योंकि कल बोनस आ जाएगा और परसों मैं चैनल में आऊंगा। देखिए सोचिए, कल बोनस आएगा और परसों मैं आऊंगा मीटिंग लेके, और ऐसा धमाल मीटिंग लेके आऊंगा। अभी लेखक लेखक चालू है। बहुत एक से एक बात जबरदस्त लिख रहा हूँ। और उसके साथ ही हमारे पास बहुत लोग हैं। और हमारे श्याम सर मौर्य सर की एक बार भाई आवाज नहीं आ रही आजकल। ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। आवाज ही गुड मॉर्निंग भी नहीं आ रहा है। नहीं सर, शुरू वाह शुरू क्या में ही बात है। आता था। शुरू में चैनल स्टार्ट करते ही पूरा बोले हैं सर। 5,000 पीवी गुड मॉर्निंग बोले हैं सर। क्या बात है। तो तन मन धन से लगे रहिए। सही मायने देखा जाएगा तो रिएक्शन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और जिस दिन जिसको समझ में आ जाता है ना वो कोरोना में शटर बन जाता है। ध्यान रखिए। क्योंकि वो दिन रात जिस तरह से बीज ने जमीन पे जाके दिन रात अपना प्रोसेस करता है, उसी तरह से जिसको रिएक्शन समझ में आ जाता है वो दिन रात प्रोसेस करने लगता है। ना कभी दिन देखता है, कभी रात देखता है, न ठंडी देखता है, न गर्मी देखता है, न बारिश देखता है, न सूखा देखता है। और वो काम कर रहे हैं। अभी देखिए, राजीव सर ने कितना अच्छा बोले कि हमने स्टॉल बना दिया है कॉफी का, ये स्टाइल स्टॉल बना हुए हैं। तो हर अभी जो 2 बजे का मीटिंग हुआ था, रफीक सर आए थे, सब लोग जो आए थे उसमें देखिए संतोष देवकर सर ने बहुत बड़ा मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में ही बोल रहे थे वो कि देखिए आग कहाँ लगी है। तो हम कहीं न कहीं हम लोग जो है ना, कुछ तो कमियां है हम लोग में, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्योंकि जब तक कमियां नहीं रहेगी तब तक सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखिए। अभी मैं अपने बारे में बोलूं तो अभी जाकर टेलर का दुकान खोलना है हमको, वहां रहना है। कोई आएगा तो ही बताऊंगा, लेकिन टारगेट से तो नहीं काम कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ कमियां है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अपना कमियों को सब लोग पूरा करें, क्योंकि डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों? खाओ, शरीर अच्छा रहेगा, बताओ तो पैसा आएगा। और इससे सरकार और अच्छा क्या चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ एक चीज। के बारे में आ जाती है तो माइक खुलता है नहीं किसी का, किसी को माइक चेक बंद रखे सब लोग, माइक बंद रखे। हमारे स्पीकर भी आ चुके हैं तो सर, यस, उपेन साहू सर प्लीज वेलकम करें। गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू। सब लोग माइक बंद रखेंगे प्लीज। हाँ, तो उस तरह से सब लोग फीडबैक दें, अच्छे से फीडबैक दें। जो भी सुने हैं आप, जो भी मीटिंग वक्ता आके देता है, ध्यान से सुनिएगा ना तो फीडबैक देने में कोई दिक्कत नहीं है। फीडबैक देने का तरीका क्या हो गया है, आज का मीटिंग बहुत अच्छा था। ये तो मीटिंग नहीं दिया तो भी मैं दे सकता हूँ। अरे क्या बात आपको अच्छा लगा वो देखिए, और वो बात पे आप लोग फीडबैक दीजिए। जैसे अभी अ, उस दिन केश कुमारी जी भी बहुत अच्छा से बोली कि किस तरह से उसको रिएक्शन मिला और किस तरह से प्रोडक्ट फायदे मिला उनको। और नरेंद्र त्रिवेदी जी भी आके कितना अच्छा बोले कि कंपनी कहाँ कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। एक से एक वक्ता है, हर दिन हम लोग को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट होना ना होना अपने पे डिपेंड करता है। तो ध्यान काम भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान भी रखें। क्योंकि हमारा नेट खर्चा हो रहा है, हमारा समय खत्म हो गए। तो वो कुछ नहीं पा रहे हैं, गलत हो जाता है ना। इसलिए मैं सबको यही बोलता हूँ कि मीटिंग बहुत ध्यान से सुने और फीडबैक भी दें। टमाटर को, रस को हम लोग जूस कहते हैं। मीटिंग सुन के, मीटिंग सुन के और जो फीडबैक ना दे उसे हम कमजूस कहते हैं।
तो ध्यान रखिए, आप लोग जरूर फीडबैक दीजिए, जो भी आता है दीजिए, जो भी सुने उसके बारे में बोलिए, और इस तरह से आगे बढ़िए, अपने जिंदगी कामयाबी में लाइए। आज हमारे देखिए इष्टदेव जी बहुत जबरदस्त डेली डेली एकदम वीडियो खोल के एकदम तैयार रहते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं मीटिंग। इसे यही सब होना चाहिए, क्योंकि डेली सुनने से डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। कहीं क्या होता है कि कहीं समझो अब मैं मीटिंग कर रहा हूँ, वह क्या बोलूं क्या ना बोलूं, एक चीज याद कर लो, कोई स्पीकर का उस पर सुना दो अपना कहानी, हो जाता है। रिएक्शन क्या है, बातचीत का तो बिजनेस है। और ऐसे भी महिलाओं को बोला गया है कि पुरुष लोग एक दिन में 12,000 बात कर सकते हैं, तो महिला को मिला है 25,000, बताइए। इसीलिए महिला लोग आगे हैं, मालूम है क्या? तो सब लोग बातें करें, फील्ड में उतरें, सीखें। और शब्दों में बहुत जान होती है, शब्दों में बहुत बड़ा जान होती है। इसी से आरती, इसी से अजान होती है। शब्द वो समुंदर का मोती है जिससे आदमी का पहचान होता है। तो शब्द जो भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, तो उस पर बहुत निराकरण से देखिए और बोलिए, सफलता मिलेगा। क्या होता है कि करते कुछ है, कुछ ज्यादा फेंकने लगते हैं, तभी शब्दों में बराबर नहीं रहता है। मीटिंग देने समय पहले पूरा सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? चाय पत्ती के बारे में अगर 5-6 फायदा बताइए ना, जब उनको पिएंगे तो 10 फायदा उसको हो जाएगा, तो वो खुद ही बोलेगा कि अरे बाप रे उपेंद्र साहु जी, जब चाय पिया तो हमको ये भी अच्छा लगने लगा, वो भी अच्छा लगने लगा, वो भी अच्छा लगने, तो अच्छा है। आप ही 50 प्रकार के बता देते हो, तो 50% में जरा भी कमी होता रहे, ये भी बोले थे आप, वो भी बोले थे, लेकिन हुआ तो नहीं सर। तो ये मेरा अनुमान है यही कि जब भी कहीं भी फील्ड में जा रहे हैं तो 5 ही प्रकार का फायदा बताएं आप। 5 प्रकार से बताते हैं, तो उसको आप तो बोले थे खाली मुंह में ठीक हो जाता है। देखा एडी में एडी फटा हुआ था, वहां पेस्ट लगा दिया तो वहां ये भी ठीक हो गया सर, बहुत अच्छा। सोचिए कितना खुशी मिलेगा आपको। तो ज्यादा फील्ड में बोलना नहीं है, एकदम साधारण बात करना है, ठोस बात करना है, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। और हमारे बीच में अशोक सर को जितना भी हम लोग तारीफ करें कम है। डेली डेली 2 घंटा समय देना पूरा जनरल, ये कम बड़ी बात नहीं है। और हमने देख रहा हूँ 3-4 साल हो गया है, हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा ये फिर बनाना, ये करना, किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर भी बेनिफिट नहीं मिलता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो गलती हम लोग का है, ध्यान रखिए। हम तो एक अशोक सर के लिए एक शायर बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत जबरदस्त बनाया भी हूँ। तो अशोक सर आ गए हैं वो, यस सर, यस सर। तो आपके लिए एक शायर बोलना चाहता हूँ सर। उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे सर, उगता हुआ सूरज सर रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दे सर। टीएलएस में जितने जुड़ते हैं, कुछ दे ना दे, पर देने वाले 1000 खुशियां दे आपको सर। थैंक यू सो मच सर, बुला लीजिए सर, आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे उपेंद्र साहू सर के लिए, कितने अच्छे से हम लोगों को मोटिवेट करके मैसेज देते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ में कृष्ण नंदन राउत सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो आज स्टार डायमंड है विदेश में। सर को जो है डिरेक्शन मिला, आज लाइफ जो है चेंज होने का काम जो है विदेश के माध्यम से आज स्वदेश में आ गए। आज अपने ही वतन, अपने ही देश में रह के बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने का काम जो है कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इतना जबरदस्त और होनहार लीडर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमारे महोत्तरी जिला से हैं, जनकपुर धाम से हैं। तो वेलकम सर, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। तालियां सब लोग बजा सकते हैं। नमस्ते, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेंट। और साथ ही मतलब अशोक सर को जो इतना अच्छा काम करते हैं, सुबह सुबह रोज 8 बजे से मीटिंग चलाते हैं, 1 घंटे का लगभग 80 मिनट का सेक्शन होता है, तो बहुत सारा लोग इसमें जुड़ता है। 100 से ज्यादा तो ट्रेनिंग नहीं होता है, तो आप सीख रहे हैं।
हम लोग भी मतलब विशेष सीखे इस मतलब टेलेस ग्रुप से। जब से जुड़े तब से मतलब काम भी अच्छा हो रहा है। और मैं अपना रिएक्शन का जो जर्नी है उसके बारे में बात करूंगा, उसके बाद और भी कुछ बात करूंगा। सो इस महान काम को करने वाले मतलब डॉक्टर दातु क्लिमस्योजन, जिन्होंने गैनोडर्मा को रिसर्च किया इतने साल और पूरे संसार को स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी देने का रास्ता चुना, और बहुत बड़ा रिस्क लेके एक सरकारी इंजीनियर का नौकरी छोड़ के तब इस चीज को एस्टेब्लिश किया। तो सोचने वाला बात है कि मतलब कोई भी आदमी अगर रिस्क लेता है तो महान बनता है। और हमको साथ ही मतलब इस प्लेटफॉर्म में लाने वाले जो हमारे स्पॉन्सर, हमको मतलब 8 साल पुराना पेन था, दर्द था, इसलिए मतलब हमको बताया गया था कि आप ये यूज कीजिए। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमको मतलब इस सिस्टम में लाए, क्योंकि बिना किसी के इंफॉर्मेशन से इसमें कोई भी लोग नहीं आता है। जो किसी न किसी को इंफॉर्मेशन देता है और सबका स्पॉन्सर होता है। सो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किए जो हमको समझाने का प्रयास किया, और 1-2 दिन नहीं 3 महीने तक समझाया था। तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया था। उनका नाम है जंग बहादुर धोबी। और मेरे ग्रेट स्पॉन्सर राहुल कुमार गुप्ता, जिन्होंने बताया कि आप मतलब ये काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोचता था और मेरे में मतलब इतना कमी था जो मैं आज बोल पा रहा हूँ। सो बहुत बड़ा बात है, इस सब डिएक्शन का देन है। और वो जो हमारे गुरु था, ग्रेट अपलाइन था, उनका देन है। वो कहते थे कि मतलब आप कर सकते हैं। सो उन्होंने मतलब कहा और मैंने फोकस किया कि भाई इस काम को मतलब हम इस काम को मतलब हम करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 5 से लोगों के बीच में क्या करना है, माइक पकड़ के बोलना है। इसलिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। सो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मतलब अशोक सर को, जो मतलब इतना अच्छा काम करते हैं और सबको सिखाने का काम करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ, क्यों मैं इसमें आया था, किस लिए आया था, वो जर्नी बताऊंगा मैं। सो मैं इसमें आया था तो हमको 8 साल पुराना मतलब दर्द था, वो भी स्टील बैंड करने के क्रम में कतर में मैं काम करता था। तो फर्स्ट टाइम हुआ था तो 7-8 साल तक मैंने दवा खाया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम था ठीक नहीं हुआ। मतलब 7-8 साल के बाद भी ठीक नहीं होने का नाम ले रहा था। तो दो हमारे मतलब साथ में काम करने वाले थे जिनका शुगर इस प्रोडक्ट से लेवल हो गया था, लेकिन उनको इतना ज्यादा मालूम नहीं था। क्योंकि जो काम करता है रेगुलर उसको मालूम होता है, जो नहीं काम करता है उसको तो इतना ज्यादा मालूम नहीं होता है। बताते थे कि आप खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं 1 घंटा तक खड़ा नहीं रह सकता था, ना 1 घंटा मैं पैदल चल सकता था, और ना ही मैं मतलब सोने के टाइम में भी दर्द होता है कंटिन्यू। तो पहले शुरुआती दौर में तो थोड़ा रहता है, आदमी को मूव लगाओ या दवा खा लो, आराम रहता था। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम था कि एक इंजेक्शन लेना पड़ता था, और वो भी 3 महीने तक थोड़ा आराम रहता था। उसके बाद मैंने मतलब क्या किया, उसका बात को मैंने सुनने का प्रयास किया। मैं पूछा कि सर ये जो मैं खाऊंगा तो कितना दिन खाना पड़ेगा, और कैसे खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, कितना पैसा खर्च होगा। तो वो बताते थे कि 10,000 का महीना खर्च होगा। तो कितना दिन लगेगा तो बता नहीं पाते थे, बोलते थे ये तो नहीं बता सकता कितना दिन लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो हमको मतलब बाद में एक दिन सोचा कि इतना दिन से बता रहे हैं कि भाई खाने वाला चीज है तो कोई भी खा सकता है, दवा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा बताते थे। तो मैं एक दिन बोला कि चलिए कहाँ से मिलेगा। तो कतर में एक अलतिया नाम का जगह है, वहां पर भी ऑफिस था, दोहा में ऑफिस था। तो मैं गया वहां पे और सामान लिया कुछ 330 रियाल का ऐसा सामान हुआ वहां पे। और उसके बाद मैंने उसको क्या किया, कंज्यूम करना शुरू किया। और कंज्यूम करते करते मैं घर आ गया 1 ही महीना के बाद। तो घर आने के बाद ये जो हमारा गानोजी प्लस टूथपेस्ट है, ये बहुत ही जबरदस्त है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा काम है, 50 कामों में आता है, तुरंत रिजल्ट देने वाला। कोई अगर प्रोडक्ट है तुरंत बेनिफिट देने वाला तो हमारा गनोजी प्लस टूथपेस्ट है, इसका तुरंत बेनिफिट होता है। तो बताया गया था कि इसको अगर पेट दर्द हो तो खिला देना है ना, पेट उट खराब हो तो गर्म पानी में घोर के पिला देना। तो 50 काम तो नहीं बताया था, 10-15 बताया था, लेकिन दो हमको याद था। मैंने घर पे आने के बाद हमारे लड़के को ही ऐसा दर्द हुआ था एक दिन रात में, तो मैंने खिलाया उसको, उसको भी मतलब अच्छा बेनिफिट मिला। उसके बाद हमारे घर में मतलब बकरी उकरी था तो उनको भी मैं, पेट खराब था तो इसको मतलब बोला मम्मी को जो घोर के पिलाओ, उनको भी मतलब रिस्पांस मिला। उसके बाद जब मैं गया तो हमारे ग्रेट स्पॉन्सर आए थे, पूछे, तो हमने बोला कि प्रोडक्ट से कुछ फायदा नहीं हुआ है ना।
सो मैं तो खाया 1 महीना, लेकिन मैं तो अभी 4 महीना के बाद घर से आया हूँ। फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया, इसको यूज किया, 2.5 महीना के बाद ठीक हुआ ये प्रॉब्लम। उसके बाद घर में भी मैडम सबको प्रॉब्लम था, बीपी लो, माथा दर्द साल में 20 बार, उसके बाद कमर में दर्द था 8 साल से। उनके लिए भेजा 30,000 का प्रोडक्ट वहां से खरीद के, कोई आता था तो उसके हाथ से भेज दिया। उसके बाद भी मैंने क्या किया, 6 महीना 8 महीना ऐसा काम उम नहीं किया, क्योंकि मैं और भी काम करता था। लेकिन वो ये काम नहीं करता था, क्यों? क्योंकि हमको बोलने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था और मैं बोल भी नहीं पाता था अच्छा से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये काम नहीं करना चाहता था। किसी किसी को बताते थे तो क्या बोलते थे कि ये दवा भाई क्यों बनता है, हॉस्पिटल क्यों है ना, ये सब क्यों खुला है हॉस्पिटल, डॉक्टर क्यों पढ़ता है, अगर यही सब चीज ठीक कर देगा तो ये पढ़ाई लिखाई जो करता है डॉक्टर क्यों पढ़ रहा है, ऐसा मतलब बताते थे हमको। तो मैंने क्या किया, मैं छोड़ा, मैं बोला कि नहीं काम करेंगे, ये हमसे होने वाला भी काम नहीं है। सो हमको नहीं करना है, मैं ठीक हूँ, मेरा घर ठीक है, कोई बात नहीं। 6 महीना 8 महीना बाद हमारे भाई को एक्सीडेंट में नस दब गया हाथ का। तो मैंने पता किया तो बोला कि नस के प्रॉब्लम में भी काम करता है, और डॉक्टर का क्या कहना था कि ये गर्म पानी से सेकिए और ऐसे ऐसे हिलाइए, है ना, ठीक होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो हमारा आवाज आ रहा है? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सो नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आवाज आ रहा है सर? आ रहा है सर, आ रहा है। जी। तो मतलब ऐसा बताया गया कि आप इसको मतलब नहीं ठीक होने वाला है, गर्म पानी से सेकिए। तो मैंने पूछ के इनको भी यूज कराया तो इनको भी रिस्पांस मिला, हाथ उठने लगा। जबकि काठमांडू के डॉक्टर का भी कहना था कि गर्म पानी से सेकिए और ऐसे एक्सरसाइज करवाइए, हाथ को ठीक होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब उनको ठीक हुआ तब हमको थोड़ा सा मतलब इस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ, और मैं सोचा कि इस काम को करूं। तो मैंने डिसीजन लिया कि हमको 5-6 लोगों के बीच में बोलना है, इसीलिए मैंने काम को शुरू किया था, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता था। सो अभी भी मतलब थोड़ा बहुत कमी है, हर इंसान में कमी होता है। सो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करने लगा और काम करने का प्रयास किया। तो लॉकडाउन से पहले गांव में आया था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद मैं स्टार एजेंट था, लेकिन हमारे एरिया में हमारा ना कोई ऑफलाइन है ना, और ना नहीं है कोई भी ऑफलाइन यहाँ पे। तो वीडियो तो खुल ही नहीं रहा है हमारा। सो ऑफलाइन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं स्टार एजेंट था तो थोड़ा थोड़ा मतलब काम करते गया, लोगों को बताते गया, धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। उसके बाद में रूबी हुआ, स्टार डायमंड भी हुआ, और मेरे नीचे 2 रूबी भी है अभी इस टाइम। और उसके बाद 42 गो स्टार एजेंट है, 800 लोग का टीम है। और उसके बाद मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि ये बोलने का कहाँ से सीखा, ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म ने ही ये सिखाया है। क्योंकि ये अगर कोई भी आदमी इंसान बाहर जाएगा, लोगों से बात करेगा, तो ये कैपेसिटी तो किसी को भी आ जाएगा और बोलने। और ये तो बहुत बड़ा व्यवसाय, इंटरनेशनल बिजनेसमैन है हम लोग, मतलब कोई अगर पूछे तो ये भी बता सकते हैं। और स्वास्थ्य सलाहकार मतलब किसी को बीमारी नहीं ठीक करना है, उसके शरीर को ठीक करता है, हमारा जो गानोडर्मा है। और कहते हैं, एक मैं शायर बोलना चाहता हूँ, मेरी मंजिल मेरे पास है, इसका मुझे एहसास है, गुमान नहीं मुझे अपने इरादों पे, मेरा सोच और हौसलों का विश्वास है। तो गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, डिएक्शन में डायमंड बनकर जियोगे तो लीडर समझ के सलाम ठोकेगी ये दुनिया। सो किसी के सोच पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन काम करते जाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, कितने लोगों को मतलब दमा, शुगर, बीपी, लेकिन आज तक हमने किसी को ऐसा नहीं बोला कि ये दवा है और गारंटी लेता हूं मैं, ऐसा नहीं बोला। इसको खाइए, दवाई के साथ ठीक हो जाएगा। 6 से 7 7 साल के बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम मतलब ठीक होने में क्या करता है, ये गानोडर्मा मदद करता है शरीर को, मतलब बैलेंस करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। उसके बाद कोष को भी बनाने का काम करता है, बाहर से भी, शरीर के बाहर से भी जहर निकालेगा। लेकिन कभी कभी प्रतिक्रिया दिखाई देता है, तो ना समझ के कारण जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। तो अभी जो मैंने सीखा है, मेरा जो आइडिया है उसके बारे में मैं बात करूंगा। किसी को भी हम लोग अगर प्रोडक्ट देते हैं यूज करने के लिए, तो उनको या तो जूम मीटिंग में मतलब आना चाहिए, नहीं तो मीटिंग में भी फिजिकल मीटिंग जो सामने से भी होता है, उस मीटिंग में भी बुलाना है।
किसी को भी हम देते हैं तो उनको बुलाना है, क्योंकि प्रतिक्रिया आता है तो बहुत लोग छोड़ देता है, इस प्रोडक्ट को नहीं खा पाता है, बोलता है साइड इफेक्ट हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दिखाई देता है शरीर के अंदर। जब भी अगर हमारे शरीर अगर गायनोडर्मा से बना ऋषि गानो टी है जो हम लोग पीते हैं, तो उसका काम ही साफ सफाई करना है, झाड़ू मारना है। अगर शरीर में साफ सफाई होगा तो कुछ सिस्टम तो चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल, एक घर को भी अगर एक दिन या 10 दिन या 20 दिन या 1 साल अगर बंद करके रखे और बाद में खोले और झाड़ू मारे, तो निर्जीव वस्तु है घर, उसमें भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो उसी स्थिति में सब दिन से था, अभी स्थिति चेंज हो रहा है। तो जब ही स्थिति चेंज होता है तो क्या होता है, थोड़ा बदलाव से लोग को डर लगता है। ऐसा ही मतलब हमारे शरीर में जब जाता है चाय या कॉफी के माध्यम से गायनोडर्मा, तो साफ सफाई जब होता है तो क्या होगा, दो तीन स्थिति है। साफ सफाई होगा तो पेट खराब हो सकता है, अगर आंत साफ होता है तो टॉयलेट करा होता है। जैसे मतलब शरीर का कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को दर्द है, तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है, वृद्धि होता है, तो कोई ना कोई दवा खाना चाहिए अगर कंट्रोल करने के लिए। और लगता है आदमी को ऐसा फील होता है कि मैं और बीमार हो गया, सो उस फील को तो हम जाके अकेले अकेले समझाते हैं तो नहीं समझता है। मीटिंग में जब आता है, सुनता है, प्रतिक्रिया लोग बताता है कि आपने खाया था तो आपको क्या हुआ, कैसे आपने खाया, तो लोग जब बताता है मीटिंग में, तो उससे बहुत ज्यादा आदमी को समझ में आता है और वो छोड़ता नहीं है और बराबर खाता है। मतलब ये बीमारी को दवाई, दवाई तो क्या नाम क्यों है दवाई, मतलब दबाने का काम करता है, लेकिन ये दबाता नहीं है, छुड़ाता है। जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, यूरिक एसिड, चाहे अन्यथा कोई भी क्रोनिक डिजीज है, कोई बीमारी है, तो दवाई के साथ ही खाना है। तो बहुत लोग बहुत जगह में फील्ड वर्क में क्या होता है, बहुत लोग बोलता है कि भाई ये मैंने तो मतलब ये भी दवा खाऊं और ये भी खाऊं, दोनों दवाई मैं खाऊं, ऐसा लोगों का कहना है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो उनको मतलब समझाना है कि भाई ये दवा नहीं है, ये खाना है, जो दवा के साथ खाना है, और दवा आपको बंद हो जाएगा। अगर आप इसको दवा के साथ लेंगे तो दवा बंद हो जाएगा। कौन बंद कराएगा, वो भी डॉक्टर ही बंद कराएगा, क्योंकि आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद क्या करना है, जाके चेक कराना है, थायराइड है, बीपी है या शुगर है, चेक कराइए। अगर डॉक्टर बताता है कि आपको ये बीमारी नहीं है तो वो खुद बंद कर देंगे दवाई। हम वो दवाई नहीं बंद करवा सकते हैं, ऐसा करके काम करना है। और ऐसे शुगर में बहुत लोगों को मैंने 2-3 को यूज कराया, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक आदमी ऐसा मतलब नेगेटिव था कि 14-15 बरस मलेशिया में काम किया, उसके बाद यहाँ पर आया, तो मतलब किसी ने हमारा आदमी इंफॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नहीं, जूम मीटिंग चालू कर देने के लिए बताया, तो बोला है हम जानते हैं, बोलू ये हम वहां पे रहे हैं 14-15 बरस, रूम में लोग आते थे समझाने में, उसको तो हटा देता था, भगा देता था, ऐसा बात करता था। तो हमको फोन किया, मैं बोला सर चालू कर दीजिए, उसको पता नहीं, चालू कर दीजिए। बाद में बोला कि थोड़ा देख लो, तो झगड़ा कर लिया उस आदमी से, हमारा ही आदमी से। 1 महीना तक बातचीत नहीं हुआ। लेकिन दूसरा हमारा एक और आदमी था, उसने क्या किया, ब्लैक कॉफी, टूथपेस्ट, सोप दे दिया उसको, जो आप क्या कीजिए, इसको खाइए, यूज कीजिए, अच्छा होगा तो पैसा दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। अब उसने खाया, उसको थोड़ा गैस उस का प्रॉब्लम था, शुगर का बीमारी था, 38 साल का उम्र था, शुगर भी था, लेकिन बताता नहीं था किसी को। अब वो खाया तो गैस उसका प्रॉब्लम में उसको आसान हुआ, बाद में पैसा देने के लिए गया उसको, पैसा दिया, 2-4 दिन बाद क्या हुआ, उसके लड़के को कान में दर्द हुआ। अब दर्द होने के बाद क्या किया उसने, रात को 12 बजे में फोन किया, वो उनको फोन किया, वो हमको फोन किए, बोले अपने पास कुछ है कान में मतलब डालने वाला। तो हम बोले कि ठीक है, वो दूध टूथपेस्ट जो है गानोजी प्लस टूथपेस्ट, उसको क्या कीजिए, गरम तेल, सरसों या नारियल तेल में थोड़ा मिक्स करके कान में डाल दीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद बताता है कि शुगर ठीक हो जाएगा। तो हमने बोला देखिए, ये शुगर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्दी होना चाहिए। तो हम बोले कि जल्दी नहीं पता है हमको, है ना, जाएगा। अब एक बार हो जाता है शुगर तो सालों साल नहीं, पूरे लाइफ टाइम डॉक्टर साहब बोल दिए हैं कि दवा खाना है। सो आप ऐसा कीजिए, इसको खाइए और मेरे साथ चलिए, मैं जहाँ से सामान ले आता था, वो जाके भी उसने वही सवाल किया कि जल्दी तो आपने बोला, आपको पैसा है, तो बोला "हाँ, है मुझे।" तो 65,000 का सामान, तो क्या क्या बताया था खाने के लिए, मैं भी मतलब बताया था, लेकिन हम लोग तो थोड़ा थोड़ा कम बताते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा बताया था।
बोला 10 RG 10 GL 10 स्पायरुलिना 30 हुआ, और एक बोतल बड़ा वाला जो मरंजी जूस होता है 600 ml का, वो तुरंत निकाल के दिया और क्या किया, वहीं पर खिलाना शुरू किया। डर भी लगता है, नया लोग को दवा है, और बोल दिया था 12 दिन के बाद जाइएगा चेक कराइएगा। 12 दिन के बाद उसका शुगर बहुत डाउन हुआ, उसके बाद ठीक भी हो गया, काम भी करता है, स्टार रूबी हो गया है। उसके बाद भी मैंने दूसरे दूसरे शुगर वाले को ऐसे ही यूज करवाया, उसका भी बढ़िया रिजल्ट आया, मतलब 2 अढ़ाई महीना के अंदर नॉर्मल हो गया। लेकिन ये किसी किसी का क्या सवाल होता है कि मैं सब दिन खाना पड़ेगा। अभी दवाई तो सब दिन डॉक्टर साहब बोले हैं कि रोज आपको दवा खाना है। और ये अभी हम दवाई खाते भी हैं तो क्या होता है, शुगर वाला सबको तो 5 साल 7 साल, ऐसे अशोक सर तो डॉक्टर साहब ही है, तो उनको तो हमसे भी अच्छा मालूम होगा। और हमारे साथ भी 2 3 डॉक्टर जो बीमार थे, बहुत ठीक हो गया, अच्छा है, काम करता है, स्टार एजेंट स्टार रूबी। सो मतलब अगर शुगर हो गया है तो 5 साल बाद या 7 साल बाद 8 साल बाद उसको बीपी तो पक्का होगा। अगर बीपी का भी दवाई खाता है तो क्या हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम, थायराइड, ये सब आने का चांस है। अगर ये भी होता है तो किडनी या लीवर में इन्फेक्शन होगा, जिसका कोई भी दवा नहीं है, कंट्रोल करने वाला भी नहीं। डायलिसिस, अगर किडनी खराब हो गया तो क्या करता है, डायलिसिस करता है 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन उससे भी मरता है आदमी। तो हम लोगों को कहीं भी जाना है और समझाना है तो हमारे बातों से सबसे पहले सामने वाला इंसान को तो ये फीलिंग करवा देना है कि आपका मैं कम से कम 30 लाख रुपया सेव करवाने के लिए आया हूँ। जो कहाँ खर्च होने वाला है, डॉक्टर, दवाई, ऑपरेशन और हॉस्पिटल में खर्च होगा, जो बच जाएगा। अब क्यों बच जाएगा, तो गैनोडर्मा के बारे में बताना है कि भाई इसको खाने से आपको पूरे बॉडी अगर क्लीन होता है, साफ सफाई होता है, तो 5 6 प्रॉब्लम तो कभी भी साफ सफाई होगा तो नहीं होगा। जैसे 30 साल पीछे जाइए, 35 साल पीछे, पथरी का नाम किसी को पता नहीं था, गैस का प्रॉब्लम क्या होता है नहीं मालूम था। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम बहुत कम मात्रा में, शायद शुगर किसी किसी बड़े लोगों को होता था। और उसके बाद मतलब ये गांठ ट्यूमर जो हो रहा है, ये भी लोगों को इतना मालूम नहीं था। लेकिन 5 गो प्रॉब्लम कचरा के जमाव से होता है, जैसे पथरी हुआ, यूरिक एसिड हुआ, थायराइड, बीपी, है ना, हार्ट का प्रॉब्लम, और उसके बाद गांठ ट्यूमर कहीं भी हो जाता है। बाहर में मैं 5 5 साल 6 6 साल के बच्चों को देखा हूँ कि बहुत 5 5 बार ऑपरेशन करा चुका है, कितना करवाएगा ऑपरेशन। महिलाओं में स्तन गांठ बहुत तेजी से हो रहा है, और हमने भी कितने महिलाओं को मतलब ये स्तन गांठ के लिए इस प्रोडक्ट को यूज करवाया, ठीक हो गया, स्टार एजेंट है, काम भी करती है। सो ये चीज सब कचरा के जमाव से। अगर साफ सफाई, मतलब सवाल ही पूछना है कि अगर हम नहाते हैं तो बिना साबुन से नहाएंगे तो हमारा बॉडी तो सफा नहीं हो सकता, कि होगा? या हम कपड़ा धोते हैं तो बिना साबुन से कपड़ा धोया जाएगा तो सही सफा होगा, नहीं होगा। तो हमारे बॉडी में क्या डालते हैं जिससे सफा होगा? और तब हमारे गैनोडर्मा के बारे में बात करना है कि भाई इसको अगर चाय के माध्यम से, कॉफी के माध्यम से ऐसे भी खाएंगे तो इसका सबसे पहला काम ही है झाड़ू मारना, पूरे शरीर से साफ सफाई करना। अगर साफ सफाई होता है तो ये प्रॉब्लम होगा नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहेगा। तो हर इंसान की बॉडी में प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने बना के भेजा है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हर बीमारी से क्या करता है, लड़ने का, मतलब उसमें पावर है, हर बीमारी में, हर प्रॉब्लम में वो लड़ सकता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ईश्वर ने हर आदमी के शरीर में दिया है, जो हर बीमारी से लड़ने का क्षमता है उसमें। लेकिन अभी के जो वातावरण है, खान पान है, जो हम लोग खाते हैं, उसी में टॉक्सिन है बहुत ज्यादा, जो हम लोग रोज यूज करते हैं, और खाना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान खाना खाए बिना तो नहीं रह सकता है ना, सांस लिए बिना रह सकता है? अगर ये दोनों चीज, पानी नहीं पिएगा तो जिंदा रहेगा नहीं। तो अगर जितना जरूरी खाना खाना है, जितना इम्पोर्टेंट चीज पानी पीना है, जितना इम्पोर्टेंट हवा लेना है, इतना ही इम्पोर्टेंट है गैनोडर्मा का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना अभी के युग में। क्योंकि ये जो गैनोडर्मा है सबके लिए है। अब यहाँ पे लोग क्या करता है, दवाई समझ के इसको यूज करने का मतलब कोशिश करता है, और खाता भी है। दवा दवा समझ के लोग, दवा ये मतलब दवा है। और हम लोग कितना भी मतलब बताते हैं तो भी आदमी क्या कहता है, नहीं दवा ही है। दवा नहीं है तो बीमारी कैसे ठीक होता है, ये भी सवाल है लोगों का। बताइए, दवाई खाने से बीमारी ठीक होता है? बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवा बना है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर कंट्रोल करना है तो फिर दवा ही कंट्रोल करेगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। मेडिसिन मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों मस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कंट्रोल करने का पावर मतलब दवा में है। अगर किसी को शुगर है तो वो दवा ही, अभी बुखार लगा है तुरंत कंट्रोल चाहिए तो दवा खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन दवा अगर हम लोग लंबे टाइम तक, कोई भी आदमी खाता है तो उसको
और भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आने का चांसेस है, और हो जाता है। उसके बाद क्या करता है आदमी, हॉस्पिटल हॉस्पिटल दौड़ता है और यूज करते रहता है, सालों साल दवा खाता है, फिर भी बीमारी प्लस होते जाता है। तो हम लोगों को ये बात लोगों को समझाना है कि हम आपका 30 लाख जो दवाई डॉक्टर ऑपरेशन हॉस्पिटल में खर्च होगा, इससे आप बचे रहेंगे, सेव हो जाएगा। इतना खर्चा करने के बाद भी मतलब किडनी लीवर डैमेज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और आप ऊपर जाएंगे और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा।